आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ते समय कई आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला होगा। चलिए, ये एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है। अब आप मुझे इस वर्त का क्षेत्रफल बताइए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन। ये लो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, आपको तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। असली स्ट्रगल तो उन्होंने किया था जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। आपको तो सीधा बना बनाया फॉर्मूला मिल रहा है। सपोज करो अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं होता तब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता, बल्कि इससे कहीं गुना ज़्यादा हार्ड होता। क्या आपको पता है सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, या कोई प्रूफ है आपके पास कि सर्कल का क्षेत्रफल यही होता है? अगर नहीं तो हो सकता है आपको अब तक गलत पढ़ाया जा रहा हो। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसके लिए हम ये एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या है r और इसका परिमाप है 2 पाई r और इसका क्षेत्रफल है, हमें नहीं पता। हाँ, हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वृत्त को छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे हम इसे बराबर 4 भागों में काट देते कुछ इस तरह से, और इन 4 भागों को कुछ इस प्रकार से असेंबल कर देते। अब इस आकृति में यहां से यहां तक की लंबाई r है। हाँ, ये वही लंबाई है जो पहले वृत्त की त्रिज्या की थी, और इस आकृति के ऊपरी बॉर्डर की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी, मतलब पाई आर, क्योंकि ये वृत्त की परिधि ही है लेकिन आधी, इसलिए पाई आर ऊपरले बॉर्डर की लंबाई और पाई आर नीचे वाले बॉर्डर की लंबाई। चलिए अब हम इस वृत्त को 4 टुकड़ों में नहीं तोड़कर 8 टुकड़ों में तोड़ते हैं और वृत्त के इन 8 बराबर हिस्सों को कुछ इस प्रकार जमा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार की तरह ऊपर वाले बॉर्डर की लंबाई पाई आर ही होगी और नीचे वाले बॉर्डर की लंबाई भी पाई आर। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब हम इस वृत्त को और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ते। इस बार हम बराबर बराबर 16 टुकड़ों में तोड़कर इस वृत्त के हिस्सों को पिछली बार की तरह जमा देते हैं। तब भी यहाँ पर आप देखोगे इस आकृति के ऊपरी भाग की लंबाई पाई आर होगी और नीचे की भाग की लंबाई भी पाई आर होगी। अब हम लास्ट बार इस वृत्त को काफी छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। काफी छोटे मतलब बहुत ही महीन टुकड़ों में तोड़ते, इतने छोटे कि इन टुकड़ों की संख्या को हम अनंत मान सकते हैं। और जब हम इन टुकड़ों को पिछली बार की तरह जमाएंगे तो हमें एक आयत देखने को मिलेगा, और हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है। इसकी लंबाई है वही पाई आर और इसकी चौड़ाई है वही वृत्त की त्रिज्या r। तो यहाँ पर सिंपली आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्राप्त होगा। और हमें पता है ये आयत इसी वृत्त के टुकड़ों से बना हुआ है, इसीलिए जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब हमने इनडायरेक्ट तौर पर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि पाई आर स्क्वायर है, और एक्चुअल में भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। इस तरह हम इस सर्कल का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। वैसे इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के और भी कई तरीके हैं। इन तरीकों का जो मेन सिद्धांत है वह यही है कि अगर हम इस सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े और उन छोटे छोटे टुकड़ों से एक ऐसी आकृति बना ले जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से हम पतली पतली स्प्लिट निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से।
और जब हम इन स्प्लिट की चौड़ाई को काफ़ी कम कर देंगे, शून्य के काफ़ी करीब ले जाएंगे, तब हमें इन स्प्लिट से एक जानी पहचानी आकृति बनी हुई दिखाई देगी। हाँ, यह है समकोण त्रिभुज। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह वर्त की त्रिज्या ही है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो ये त्रिभुज का आधार है वो बेसिकली वर्त की परिधि ही है, मतलब 2πr। तो हम सिंपली यहाँ पर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारे सामने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल πr² आ जाएगा, जो कि इस वर्त का क्षेत्रफल भी है। इस तरीके से भी हम इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रूफ है कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² ही होता है। आप इस वर्त का क्षेत्रफल और भी तरीकों से निकाल सकते हैं। सो आप इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालने की और भी तरीकों से कोशिश कीजिएगा।